बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अहम न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज लेके आया हूं। न्यूज़ को कंप्लीट देखिएगा और हो सके तो इनसे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाइएगा। काफ़ी अहम न्यूज़ हैं। सबसे पहले तो स्पेन इमिग्रेशन अगर खुलती है तो कौन कौन से कागजात की हमें ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ और दोस्तों के कमेंट्स आए हैं, इस पर मैं तफसीली जवाब दूंगा आपको। काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जो कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो पहले रिपीट हो चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पहले हमने उन पे बात नहीं की। तो इसी तरह ये क्वेश्चन है जिस पे हम पहले बात नहीं कर सके, तो इस पे तफसीली बात करेंगे। साथ साथ वो दोस्त जो मज़ीद कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं उसके भी आंसर दूंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत की तरफ से एक बड़ी रायत की अनाउंसमेंट की गई है। वो बड़ी रायत कौन सी है? तारीखी रायत जो कि आने वाले वक्त में ख़ास तौर पे जो लोग यहाँ पे बिज़नेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी ख़बर है, उस पर बात करेंगे। स्पेन ड्राइविंग लाइसेंस की थ्योरी में मददगार साबित होने के लिए कुछ अहम डेवलपमेंट हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर आप ये काम कर लेते हैं जो मैं अभी आपको लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो आपके लिए थ्योरी पास करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। उसके बाद आखिर में यूरोपीय यूनियन ने कुछ अहम डेवलपमेंट की है, वीज़ों पे पाबंदी लगाई है। वो कितने अरसे के लिए है और कहाँ पे ये खबर आई है सामने, तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो इमिग्रेशन खुलने की सूरत में कौन से कागजात की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि इमिग्रेशन खुलने के चांसेस हैं, लेकिन रिफॉर्म्स के 100% जो हैं वो चांसेस बन चुके हैं कि रिफॉर्म्स लाजमी तौर पे इमिग्रेशन कवानीन में होंगी। बहुत ज़्यादा चांसेस डेवलप हो रहे हैं कि इमिग्रेशन ही ओपन हो जाए। जैसे कि कल मैंने एक बहुत बड़ी हुकूमत की जो इत्तेहादी जमात है उसके जो कांग्रेस में सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी मैंने आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर की थी बमाए लिंक कि उन्होंने भी हमायत कर दी है कि इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए। उनके ख्याल में 5 लाख से ज़्यादा इस वक्त इमिग्रेंट इलीगल है, हालांकि तादाद इससे डबल से भी ज़्यादा है स्पेन में जो कि इलीगल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट है। तो आने वाले वक्त में बड़ी डेवलपमेंट इससे रिलेटेड भी आ सकती है कि इमिग्रेशन को वैसे ही ओपन कर दिया जाए। तो कौन से कागजात हमें चाहिए? अगर हम पिछली इमिग्रेशन ओपन होने की सूरत में देखें तो उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट्स थी, कौन कौन से कागजात चाहिए थे, तो वो कुछ इस तरह था कि लास्ट जो इमिग्रेशन ओपन हुई है उन्होंने सबसे पहले तो 6 महीने की पात्रों तो रखी थी कि जिन जिन लोगों के पास 6 महीने की पदरोन है तो वो इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। हुआ क्या था, सिर्फ 2005 की बात नहीं करूँगा, जो उससे रिलेटेड 5-6 साल लास्ट 1999 से 2005 के दरमियान जो भी इमिग्रेशन ओपन हुई हैं वहाँ पे तमाम में ये होता रहा है कि आखिरी 24 घंटों में 48 घंटों में इमिग्रेशन को ओपन कर दिया जाता था कि अब कोई भी जो है वो यहाँ पे जो रहता है वो रहने के प्रूफ दे, पदरोन दे, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने जिनके पास चंद महीनों की थी, चंद दिनों की पदरोन थी यहाँ की, उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। तो इसी तरह से ये हो सकता है कि इस दफ़ा भी हो, लेकिन जो लास्ट इमिग्रेशन ओपन होती रही हैं उनमें 6 महीने की पदरोन मांगते रहे हैं। इसके साथ साथ ये 100% श्योर है कि आपके मुल्क की आइडेंटिटी आपके पास होनी चाहिए, जो है पासपोर्ट। पासपोर्ट आपके पास वैलिड होना चाहिए, ये ना हो कि वो एक्सपायर हो। तो इस वजह से आपने अपने डॉक्यूमेंट वैलिड रखने हैं, जिनके रिन्यू होने वाले हैं वो जल्दी जल्दी रिन्यू कर लें, क्योंकि अगर कल को इमिग्रेशन इंशाल्लाह ताला ओपन होती है तो फिर क्या होगा, फिर रश बढ़ेगा कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज पे, तो इतना इजी नहीं होगा अपना डॉक्यूमेंट रिन्यू करवाना या बनवाना। तो ये आपने अपना ये काम कंप्लीट रखना है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखने हैं। इसके साथ साथ बाकी चीज़ें आपसे मांग सकते हैं, जिसमें पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है। बर्थ सर्टिफिकेट के चांसेस बहुत कम हैं कि वो मांगें, क्योंकि वो पहले कभी नहीं मांगी है। अगर इमिग्रेशन ओपन होती है तो रूटीन में अगर काम होते हैं तो उसके लिए वो मांग सकते हैं, लेकिन इमिग्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट बहुत अहमियत का हामिल है, कॉन्ट्रैक्ट आपसे मांग सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब इमिग्रेशन होती है वो इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट की तमाम लवाजमात नहीं देखी जाती, जैसे कि ओनर ने टैक्स किस तरह दिया है, किस तरह से उसने seguridad social और जुंतामिंतो या सिंधी को डील किया है। तो ये तमाम चीज़ों को सरसरी देखा जाता है, इतना डीपली नहीं देखा जाता। इस वजह से इमिग्रेशन ओपन होती है तो चांसेस ज़्यादा होते हैं ईज़िली डॉक्यूमेंट मिलने के। तो दोस्तों ये ओवरऑल कंडीशन होती है जब इमिग्रेशन ओपन होती है। स्पेन हुकूमत की तरफ से बड़ी राय,
आपको ये बताता चलूँ कि ये एक बहुत बड़ा तारीखी फ़ैसला है। काफ़ी देर से तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं डीलिंग और बातचीत हो रही थी मोटर यूनियंस के साथ। आपको नीचे लिंक नंबर 1 मिल जाएगा। क्या बातचीत हो रही थी? असल में बिजनेसमैन जो थे वो कोरोना सीज़न में आपको मालूम है पिसे और बहुत मुश्किल से उन्होंने सरवाइव किया। बहुत सारे भाग गए, बंद कर गए अपने बिज़नेस। जिन्होंने सरवाइव किया उन्होंने काफ़ी मुश्किल हालात देखे। तो इसी वजह से उन्होंने हुकूमत के साथ मीटिंग्स की हैं कि आप लोग इस तरह करें कि अगर किसी की इनकम कम है तो उससे जो ऑटोनोमो है वो उतनी कम लें। अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो ऑटोनोमो ज़्यादा लें, जिस तरह अमूमन मुख्तलिफ ममालिक में, यूरोपीय यूनियन के ममालिक में होता है। तो आखिरकार हुकूमत मान चुकी है। ये एक तारीखी फ़ैसला किया गया है कि अब क्या होगा कि आपने अगर ऑटोनोमो देनी है, पहले फ़िक्स होती थी 293, अब क्या होगा, मिनिमम ये मैं बता रहा हूँ 293। अब क्या होगा कि अब आपकी इनकम पे होगा। अगर आपकी इनकम कम है तो मंथली, तो उस हिसाब से आपसे कम लिया जाएगा। जो कैलकुलेशन है, यानी कि सूर्य सोशल की जो आपसे ऑटोनोमो ली जाती है वो उतनी कम ली जाएगी और जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज़्यादा ली जाएगी। इसी तरह सबसे जो कम उन्होंने की है वो आपसे 64 यूरो जो है वो कम लिए जाएंगे अगर आपकी 1300 मंथली इनकम से कम है। अगर इससे ज़्यादा है तो उस हिसाब से आपकी ऑटोनोमो बढ़ती जाएगी। तो आप नीचे जो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे तमाम एक उन्होंने मॉडल बना के दिया हुआ है जो कि अब आपसे लिया जाएगा। आपकी जो सूर्य सोशल काटी जाएगी उस मॉडल के हिसाब से काटी जाएगी। वो आप नीचे देख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल 100% समझ आ जाएगी कि वो मॉडल में आप कहाँ पे फिट हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये न्यूज़ आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम है। आप लाजमी तौर पे इस पर गौर करें और देखें और आने वाले वक्त में इससे लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएँ। स्पेन ड्राइविंग लाइसेंस जो ऑफ कोर्स पूरी यूरोपीय यूनियन के लिए यूज़ होता है, कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आई है। एक लिंक मैं नीचे आपको दूंगा, लिंक नंबर 2 के नाम से। वहाँ पे 10 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा लोग इन 10 क्वेश्चंस का आंसर गलत देते हैं। यानी कि ये 10 जो क्वेश्चन हैं अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं, बाकी जो ऑलरेडी आपकी थ्योरी है वो इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यही 10 सवाल लोगों को मुश्किल में डालते हैं। आपको मालूम है थ्योरी में जिन लोगों ने सही तैयारी की होती है तो वो अगर खुदा न खास्ता फेल होते हैं तो 1 2 3 क्वेश्चन से वो फेल होते हैं, उन्होंने ज़्यादा गलतियाँ की होती हैं। वो जो क्वेश्चन होते हैं जिनकी वो गलतियाँ ज़्यादा करते हैं वो यही 10 होते हैं। इन्हीं में से वो घुमा फिरा के पूछते हैं और लोग फेल होते हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन है ये आपने तैयार करने हैं। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। ये 10 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं, साथ उनका आंसर भी दिया गया है। अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं, जहन नशीन कर लेते हैं और सही तौर पे इनकी तैयारी कर लेते हैं और थ्योरी में बैठते हैं और बाकी क्वेश्चंस की तैयारी आपने की होती है तो इंशाल्लाह ताला पहली अटैम्प्ट में आप थ्योरी से पास हो जाएंगे। तो इस लिंक को भी आपने नीचे जो है वो अच्छी तरह रीड करना है और इन 10 क्वेश्चंस को बेशक किसी नोटबुक पे नोट कर लें और इसको लाजमी तौर पे तैयार करें। जो लोग अभी थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं या जो आने वाले वक्त में इरादा रखते हैं कि वो ड्राइविंग लाइसेंस करेंगे, उनके लिए ये जो 10 क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। यूरोपीय यूनियन ने एक नई पाबंदी लगाई है कि जो वीज़े हैं वो आर्जी तौर पे मुअत्तल कर दिए गए हैं। असल में मसला क्या बना है, मसला ये बना है कि जब कोरोना वायरस अभी ख़त्म हुआ है तो पूरी दुनिया से अचानक जो टूरिज़्म है वो बूस्ट कर गई है। यानी कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो उन्होंने रुख किया उन ममालिक का जहाँ के टूरिज़्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। उनमें स्पेन भी एक बड़ा मुल्क है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सैर के लिए आते हैं। अब जो पहले मरहले में उन्होंने यूएई जो कि जिसकी अब फ्री एंट्री कर दी गई है, आप यूएई के नेशनल हैं तो आप के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए वक्ती तौर पे जो यूएई में लोग आना चाहते हैं यहाँ पे उनके लिए पाबंदी लगा दी गई है कि वो सितंबर से पहले यहाँ पे ना आएँ। आपको नीचे लिंक नंबर 3 मिल जाएगा, वहाँ पे आप तफसीली पढ़ सकेंगे। इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो अभी अगस्त में आपको मालूम है कि छुट्टियाँ हो जाएंगी, अमला इंतहाई कम हो जाएगा और वीज़ा प्रोसेस इंतहाई स्लो हो जाएगा। इस वजह से दूसरा रश बढ़ने की वजह से
ख़ास तौर पे अगर स्पेन में देखा जाए तो दो मेन जो लोकल एयरलाइंस हैं, ईज़ी जेट और रयान एयरलाइन, इन्होंने दोनों ने हड़ताल कर दी है। इनकी जो मुलाजमीन है उनकी डिमांड है कि सैलरीज़ और दूसरे कुछ लवाजमात हैं वो हमारे पूरे किए जाएँ। तो इस वजह से वो भी मसला बना हुआ है हुकूमत के लिए। एयरपोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा रश है। इस वजह से भी हुकूमत ने वक्ती तौर पे वो कंट्रीज़ जो कि आउटसाइड ऑफ यूरोपीय यूनियन है, महीने 1.5 महीने के लिए उनके वीज़ों को मुअत्तल कर दिया है। अब वीज़े नहीं लगेंगे, डिले का शिकार होंगे। इस वजह से वो लोग जो वीज़े अप्लाई कर रहे हैं वो ज़हनी तौर पे तैयार रहेंगे। अब उनके वीज़े सितंबर में जाके उनके आंसर्स आएंगे। ये याद रहे कि ये विज़िट वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी वीज़े जो है वो रूटीन में जो है वो जारी रहेंगे, लेकिन उनमें भी सुस्ती आ सकती है अगस्त के महीने की छुट्टियों की वजह से। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।